जैसलमेर के रेगिस्तान में जहां एक समय गोडावण के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, तो वहीं अब उसे बचाने की सबसे बड़ी कोशिश जमीन पर दिखने लगी है। रामदेवरा में एक बेहद खास और आधुनिक रिवाइल्डिंग टनल तैयार किया गया है, जहां नन्ही उड़ानों को आसमान देने की पूरी तैयारी भी हो चुकी है। रिपोर्ट देखिए। जैसलमेर की रेत अब सिर्फ सरहद की कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि यहाँ से एक नई उम्मीद का भी जन्म हो रहा है। एक ऐसी उम्मीद जो विलुप्ति के कगार पर खड़े देश के सबसे दुर्लभ पक्षी गोडावण को फिर से आसमान देने की है। रामदेवरा अब गोडावण संरक्षण का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। यहाँ करीब 9 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से बनी विशाल रिवाइल्डिंग टनल नन्हे गोडावनों के लिए एक नई दुनिया तैयार कर रही है। जो जीआईबी का जो ब्रीडिंग सेंटर है रामदेवरा में, उसके पास में एक जीआईबी रिवाइल्डिंग एवरी यानी कि प्रशिक्षण पौधशाला, जो कि नए चिक्स आएंगे उनको प्राकृतिक आवास में छोड़ने से पूर्व उनको 4 से 5 माह तक उसमें उनको रखने का प्रस्ताव है, ताकि उनको प्राकृतिक पुण्य आवास में छोड़ने से पूर्व वो पूर्ण रूप से अपने आप दक्ष हो जाएं, ताकि वो जंगल में अपने आप विचरण कर सके। हाल ही में सुदासिरी ब्रीडिंग सेंटर में 2 नन्हे गोडावण के जन्म ने इस मिशन को नई ऊर्जा दी है और अब रामदेवरा और सुदासिरी दोनों केंद्रों पर कुल 70 गोडावण मौजूद हैं। रामदेवरा में 50 और सम में 20 गोडावण सुरक्षित वातावरण में पल रहे। पिछले 2 वर्षों में ही 37 नए गोडावण इसी ब्रीडिंग सेंटर में जन्म ले चुके हैं। रिवाइल्डिंग टनल यानी कि एक ऐसा नियंत्रित जंगल जहां नन्हे गोडावणों को असली जीवन के लिए तैयार किया जाता है। इस टनल के भीतर सेमी वाइल्ड परिस्थितियां तैयार की गई है, जहां घास के मैदान, प्राकृतिक वातावरण, सीमित मानव हस्तक्षेप और खुलेपन का एहसास है। यहां चूजों को 3 से 4 महीनों तक रखा जाएगा, ताकि वे मजबूत उड़ान भरना सीख सके, खुद भोजन तलाशने की आदत डाल सके और प्राकृतिक वातावरण में खुद को ढाल सके। अभी जो स्थिति है उसके अनुसार इसमें जो है नन्हे गोडावण जो इस साल पैदा होंगे उनको लगभग 4 से 5 माह के तक उसमें रखे जाने का प्रस्ताव है, ताकि जो वो इनको प्राकृतिक आवास का दिया जाएगा जंगल जैसा, ताकि ये अपने आप, क्योंकि ये अभी जैसा कि ये ब्रीडिंग सेंटर में पैदा हो रहे हैं, ये मानव के बीच में पैदा हो रहे हैं, ताकि जब ये बाहर जाएं तो ये स्वतंत्र रूप से अपने आप अपना जीवन यापन कर सके। गोडावण संरक्षण का ये मॉडल पूरी तरह से वैज्ञानिक है। इसमें कैप्टिव ब्रीडिंग और रिवाइल्डिंग दोनों को साथ में लागू किया जा रहा है। पहले अंडों को सुरक्षित वातावरण में हैच कराया जाता है, फिर नन्हे चूजों का पालन पोषण कर उसे इस विशेष टनल में रखा जाता है, जहाँ वो धीरे धीरे जंगल के जीवन के लिए तैयार होते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क के अधिकारियों और वैज्ञानिकों की टीम लगातार इस पूरे प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए है। हर गोडावण की गतिविधियों, स्वास्थ्य और व्यवहार को मॉनिटर किया जा रहा है। रामदेवरा की टनल में इन प्रशिक्षित गोडावणों को खुले जंगल में छोड़ा जाएगा। ये कदम न केवल गोडावण की संख्या बढ़ाने में मदद करेगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगा। थार के बीच तैयार विशाल रिवाइल्डिंग टनल सिर्फ एक ढांचा नहीं होगी, बल्कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि नन्हे गोडावणों को बिल्कुल प्राकृतिक माहौल का अनुभव मिल सके। रामदेवरा के ब्रीडिंग सेंटर में बनी टनल शिकारियों या किसी खतरे से पूरी तरह से सुरक्षित है। टनल के भीतर मानव हस्तक्षेप बेहद सीमित रखा जाएगा। जो टनल जो बन रहा है हमारा, वो 160 मीटर लंबा है, 64 मीटर उसकी विड्थ है और 14 मीटर हाइट है। ये जो स्टैंडर्ड जो कि तय किया गया है WI साइंटिस्ट और जो हमारे वन विभाग है उसको तय किया गया है, जो जीआईबी का जो है मूवमेंट होता है उसके मद्देनजर इस प्रकार का इसका डिजाइन बिल्कुल ये तय किया गया। टनल का बाहरी साइड पर वायर मेश लगाई गई है और अंदर की तरफ सॉफ्ट नेट लगाई गई है, ताकि अगर कोई जीआईबी अगर फ्लाइट करता है तो वो पहले सॉफ्ट नेट से, ताकि उसकी कोई कैजुअल्टी नहीं हो, उसको किसी का प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो। और अंदर जो टनल के अंदर है प्राकृतिक जैसे बाहर है, केर के हैं, बेर के पौधे हैं, सेवन है, इस प्रकार का उसको एक नेचुरल उसको आवास देने की कोशिश की जा रही है। थार के रेगिस्तान में चल रहा ये मिशन सिर्फ एक पक्षी को बचाने की कोशिश नहीं, बल्कि भारत की जैव विविधता को बचाने की बड़ी पहल है। जब ये नन्हे गोडावण इस टनल से निकलकर खुले आसमान में उड़ान भरेंगे, तो ये सिर्फ उनकी जीत नहीं होगी, ये प्रकृति, विज्ञान और मानवीय प्रयासों की एक ऐतिहासिक जीत होगी। रेत के समंदर में पनप रही इन नन्ही उड़ानें अब नई दिशा की ओर बढ़ रही है। रामदेवरा ने बनी अत्याधुनिक रिवाइल्डनिंग टनल आने वाले समय में इन गोडावणों के लिए खुले आसमान तक पहुंचने का रास्ता बनेगी। यहाँ मिलने वाली ट्रेनिंग उन्हें जंगल के हर संघर्ष के लिए तैयार करेगी और ये टनल इस बात की मिसाल बनने जा रही है कि मजबूत इरादों और वैज्ञानिक सोच के साथ विलुप्ति के कगार से भी जीवन को वापस लाया जा सकता है और बहुत जल्द ही ये नन्ही उड़ानें फिर से आसमान में नजर आएगी।
सहयोगी तन्मय बिस्सा के साथ सूर्यवीर सिंह तंवर, फर्स्ट इंडिया, जैसलमेर।